तक क्यों नहीं उन विधायकों ने आवाज उठाई? असेंबली के अंदर पहले अकबर ओवैसी को मारने के लिए हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा। उससे पहले आजम खां के लिए प्रोटेस्ट करो, आजम खां के लिए प्रोटेस्ट करो। और इतना दम नहीं है समाजवादी वालों में, हमारे यहाँ पर भी प्रोटेस्ट हुए हैं। लेकिन ये गीदड़ भपकिया है उन गीदड़ों की, इनकी गीदड़ों की भपकियों में मजलिस वाले नहीं आने वाले। और हम डरते 2013 में अखिलेश की सरकार थी, अखिलेश की सरकार में हमारे भाई मुसलमान 50,000 मुसलमान घर से बेघर हो गए। तो कहाँ भाई मुसलमान साहब को मारने की धमकी मिली है? हमें ओवैसी साहब को कोई माई कलाल नहीं जो ओवैसी साहब को मार सके, कोई माई कलाल नहीं, क्योंकि हम अपने मन से। नमस्कार, आप देख रहे थे इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। मैं इस वक्त सहारनपुर में मौजूद हूं। सहारनपुर में यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है यहाँ पर जलसा है। आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से लोगों में जुनून है, जज्बा है और साफ तौर पर सब यही कहते हुए नजर आते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को यहाँ पर जिताना है। और उसके बाद किस तरह से जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब को और उसके बाद खुद इस मुद्दे पर हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम जुबैर अहमद, मैं बेट विधानसभा महासचिव हूँ। अच्छा, मैं पहले तमाम हिंदुस्तानियों से, अपने दलित, सिख, ईसाई, हिंदू सबसे मैं अस्सलाम वालेकुम अर्ज करना चाहता हूँ। मैं तमाम से अपील करना चाहता हूँ कि हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि सबको साथ, सबका साथ और सबका विकास। बीजेपी कहने वाली हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सबको साथ, सबका विकास लेकर चलेंगे, जैसा हम तेलंगाना के अंदर करके दिखाया। और जिस तरीके से हमने बिहार के अंदर हमारे 5 विधायक बने हैं, जिस तरीके से काम हुआ, हम अगर हमारे हिंदू भाई के पास, हिंदू भाई मुसलमान हमारा हिंदू भाई के साथ जुल्म करता है तो हम उसके खिलाफ खड़े अपने भाई मुसलमान के। साहब को मारने की धमकी मिली है? हमें ओवैसी साहब को कोई माई कलाल नहीं जो ओवैसी साहब को मार सके, कोई माई कलाल नहीं, क्योंकि हम अपने मन से ओवैसी साहब के हैं, हम दीवाने हैं, हम जान मान से ओवैसी साहब के हैं। और मैं आपसे एक मैसेज करना चाहता हूँ मेरे भाइयों, 2022 के इलेक्शन है आने वाले 74 सालों से हमें बीजेपी से डराया गया, हमें बीजेपी से कहा बीजेपी आ जाएगी। ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के लोग हमें ये कहते आ रहे हैं कि आप बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को रोकना है। और पहले हमें कांग्रेसी कहते थे, संघ को हराना है। आज हमें एक मुत्तहिद, जब तो हम भी समाजवादी थे, हम भी कांग्रेसी थे, लेकिन हमने असेंबली में विधायक भेजे चुन करके। हमारा मुजफ्फरनगर जल रहा था 2013 में, अखिलेश की सरकार थी, अखिलेश की सरकार में हमारे भाई मुसलमान 50,000 मुसलमान घर से बेघर हो गए। तो कहां तक क्यों नहीं उन विधायकों ने आवाज उठाई? असेंबली के अंदर जो हमारे विधायक मुसलमान विधायक जो असेंबली में बैठे थे, जिस वक्त मुजफ्फरनगर जल रहा था और हमारे विधायक असेंबली में बैठे थे, मुसलमान जो समाजवादी पार्टी से थे, मेरे भाई सुनो, जो समाजवादी पार्टी से थे, जब मुजफ्फरनगर जल रहा था तो उन्होंने आवाज उठाने का काम नहीं किया, क्योंकि उनकी बागडोर है ना अखिलेश के हाथ में थी, उनकी बागडोर दूसरों के हाथ में थी। और अब क्या हम इंशाअल्लाह मुत्तहिद होंगे। जिस तरीके से काशी राम ने एक साथ प्लेटफॉर्म बनाया, जिस तरीके से काशी राम ने गलियों में जाकर, बस्तियों में जाकर और अपने सपने दलितों को कहा कि हमारी बच्ची जैसी तरह रेप होते रहेंगे। मेरे भाइयों, आपको वो दिन याद करना चाहिए कि दलित बेटी के साथ जब रेप होता, वो शिकायत लेकर प्रधानमंत्री के पास जाती। मैं आपसे एक सेकंड मैं आपके पास आऊंगा। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, ओवैसी साहब को मारने की धमकी मिली है, किस तरह से देख रहे हैं आप? जब कोई सितारा उभरता है, जब कोई सितारा उभरता है तो उसको नीचा दिखाने के लिए इस तरह की धमकी दी जा रही है। अल्लाह से डरते हैं, किसी बजरंग दल या आरएसएस वाले के पिट्ठू से नहीं डरते। हम डरते हैं तो अल्लाह से डरते हैं, बाकी किसी से नहीं डरते। मेरे भाई कौम जो है ये सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है और हमारे इंशाअल्लाह ना तो किसी से आज तक डरे और जिस तरह से जुनून देखा जा रहा है, नहीं लग रहा है कि ओवैसी साहब भड़का के ये जुनून? ओवैसी साहब भड़काते का है, ओवैसी साहब नहीं भड़काते। मेरी बात, संविधान के दायरे में रहकर अगर वो व्यक्ति बात कर रहा है जिसे हिंदुस्तान के अंदर सांसद रत्न मिल चुका है, वो कहां से भड़काने की बात करते हैं? मायावती
दलितों की बात करती है, अखिलेश यादव यादवों की बात करते हैं, और समुदाय के जितनी भी पार्टियों के नेता हैं वो अपने समुदाय के लोगों की बात करते हैं। अगर ओवैसी साहब ने अति दलित अति पिछड़े तो आप भी तो मुस्लिमों की सिर्फ बात कर रहे हैं अति ना? दलित अति पिछड़ों की भी बात करते हैं और उसके साथ ओवैसी साहब मुसलमानों की बात करते हैं, तो आरएसएस और बीजेपी वालों के, समाजवादी के वालों के सीने पे क्यों साहब लौट जाता है? हम करते हैं और करेंगे अपने लोगों के लिए इंशाल्लाह आवाज बुलंद। आप यहाँ बाइट ले रहे हैं, यहाँ पर ये जो सम्मेलन है ये शोषित वंचित समाज सम्मेलन है। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही है, इसमें दलित भी है, अति पिछड़े भी है, सभी इसमें शामिल है। इसीलिए इस सम्मेलन का नाम शोषित वंचित समाज सम्मेलन रखा गया है। और ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों की आवाज नहीं उठाते, ओवैसी साहब दलितों की भी आवाज उठाते हैं, पिछड़ों की भी आवाज उठाते हैं, मुसलमानों की भी आवाज उठाते हैं, हिंदुओं की भी आवाज उठाते हैं। जहाँ जुल्म होता है वहाँ ओवैसी साहब आवाजें उठाते हैं और आगे भी उठाते रहेंगे और हम उनके साथ में हम भी आवाज उठाते रहेंगे। समाजवादी और बसपा के जो चापलूस होटलों पर बैठकर इधर उधर की बातें कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं ना कि वैसी बीजेपी के एजेंट है, वैसी बी टीम है। केजरीवाल भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आ रहे हैं। चंद्रशेखर खुद कह रहे हैं कि गोद में बैठे हुए भी। पहले राजभर ओवैसी साहब के गोद में बैठे थे, लेकिन ओवैसी साहब ने उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं दी उत्तर प्रदेश में, तो जाकर अखिलेश यादव की गोद में बैठ गए। उन्हें चाहिए पैसा और हम लोग फिरते हैं इज्जत के पीछे। बात सुनिए, जो लोग बसपा और सपा के कांग्रेस के दल्ले हैं और बैठ के चापलूसी करते हैं ओवैसी साहब के बारे में, बीजेपी का भी एजेंट कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो लोग बीड़ी सिगरेट पान गुटखा खा के इधर उधर थूकते हैं, वो गुटखा और पान इधर उधर न थूके, उन लोगों के मुंह पे थूके जो ओवैसी साहब को बीजेपी का आपने भी तो आजम खान को लेकर सियासत करना शुरू कर दिए हैं। आप भी चाहते हैं कि आजम खान पर वोट मिले? आजम खान हमारे कलमे के शरीक भाई हैं, उनके लिए हम जान दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। इसलिए उनका सियासी, हमारे सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन हमारे कौमी इख्तिलाफात नहीं है। यहाँ कोई देवबंदी आजम खान को सिर्फ बोलने से नहीं होगा ना सर। आजम खान को छुटवाने के लिए हमारी पार्टी ने हर जिले के अंदर प्रोटेस्ट किया था। जब आजम खान को जेल में डाला गया था, उनके मच्छर काट रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने अखिलेश यादव ने उनके जाकर जेल में नहीं मिले कि आजम खान आप किस हाल में है। सिर्फ ट्विटर और फेसबुक खेलने से पार्टी नहीं चला करती। उनके बच्चे, उनकी बीवियां, आजम खान की बहुएं, बेचारी बेवा, वो तंजीम फातिमा इस टाइम यतीम भरी आंखों से अखिलेश यादव की ओर नजर उठा के देख रही हैं, लेकिन वो बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि उनके मुंह पर समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने टेप लगा रखा है। इसलिए समाजवादी का कोई एमएलए भी उनके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। चोरी करेंगे तो जेल ही। आपने पहले आजम खान साहब की बात, आजम खान साहब ने अपनी जवानी और बुढ़ापा समाजवादी के लिए कुर्बान कर दिया, लेकिन अखिलेश यादव का मुंह तक नहीं खुला उनको जेल से छुड़ाने के लिए। जब ओवैसी साहब ने चिट्ठी लिखी और आजम खान साहब से मिलने के लिए, तो अखिलेश यादव जी जो है बिल में से निकल आए और चिल्लाने लगे कि आजम खान के लिए प्रोटेस्ट करो, आजम खान के लिए प्रोटेस्ट करो। और इतना दम नहीं है समाजवादी वालों में, हमारे यहाँ पर भी प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन समाजवादी वालों में इतना दम नहीं कि वो अकेले कर लेते हैं। एमआईएम वालों को बुलाया था, आपने प्रोटेस्ट में शामिल करवाया था, कहा था कि ये मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए है, ना कि ये जो प्रोटेस्ट है समाजवादी पार्टी के लिए है। इस बहाने से हम लोगों को बुलाया गया और हमने उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। जब आजम खान साहब का कुतुब खाना, उनकी यूनिवर्सिटी का, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का कुतुब खाना गिराया जा रहा था, तो सबसे पहले ओवैसी साहब ने आवाज उठाई थी कि 700 साल पुरानी, 500 साल पुरानी किताबें जो वो लूट के ले गए वहां के एसपी और वहां के डीएम साहब, जिनके दिशा निर्देशों पे काम किया है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि उन्होंने किसकी दिशा निर्देश पर है। और एक इख्तिलाफात साजिश उनके ऊपर रची गई, जिसमें जैसे आजम खान को जेल में डाला गया, वरना कोई भैंस चोरी और गाय चोरी के मुकदमों में जेल नहीं जाया करते। और मेरे भाई, यहाँ पर आज आप देख रहे हैं शोषित वंचित समाज सम्मेलन होने जा रहा है। यहाँ पे लोग कितने जुड़ रहे हैं, यहाँ ओवैसी साहब की मोहब्बत में लोग जुड़ रहे हैं। ये समाजवादी और बसपा के लोग नहीं है कि बिरयानी, समोसे पर और क्वार्टरों पर और पैसा लेकर के भीड़ नहीं बुलाई जा रही है। ये लोग हमारे लोग हैं। आप एक युवा हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी साहब को मारने की धमकी मिली है। मैं सहारनपुर से हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसने भी ये धमकी दी है, आपी जी, अरे आपी जी, उसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मारना चाहता है उसे, पहले अकबर ओवैसी को मारने के लिए हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा उससे पहले। आखिरी में बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या, अरे जल्दी बोलो ना यार।
मैं बोल तो रहा कि अकबर वैसी को जो भी मारना चाहता है उसे पहले हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा उसे पहले। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। आखिरी में मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बड़े गुस्से में दिख रहे नहीं, हैं। मैं गुस्से में नहीं हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपने तमाम भाइयों से, मुसलमानों से खासकर, कि भाई हमको डराया गया, हमको धमकाया गया। कभी आपने सोचा कि कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाली कौम के साथ आज नाइंसाफियाँ क्यों हो रही है, हैं? आज नाइंसाफियाँ क्यों हो रही है? कभी आपने सोचा हमारी शरीयत में मुदाखलत क्यों, हमारी लिंचिंग क्यों? कभी आपने सोचा हमारी इबादत गाँव से लाउड स्पीकर क्यों उतारे गए? अरे कभी इस चीज पर गौर किया मेरे मुसलमान भाइयों? आप मुझे बताएं कि हमारी लाउड स्पीकर उतारे गए मस्जिद से, कल वो दिन दूर नहीं जब हम सियासत में नहीं कदम ओवैसी साहब इनको रोक लेंगे क्या? मैं जानना नहीं मेरे भाइयों, जिस तरह काशी राम ने जब दलितों पर अत्याचार हो रहा है, जब दलितों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही, जब दलितों की बहनों के साथ रेप हो रहा है, और जब और वो शिकायत लेकर मुखिया प्रधान के पास जाती तो वो उसको जूते से मारा जाता। तो जब काशीराम ने ये काम किया, सियासी प्लेटफॉर्म बनाने का काम किया, एक राजनीतिक पार्टी बनाने का काम किया, तो बहन मायावती कुमारी वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी। इस तरीके से हम मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अगर आपकी पार्टी जीत के सीट लाती है तो कौन होगा मुख्यमंत्री? देखिए, अभी हम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हिस्सेदारी और हक की बात कर रहे हैं, हम मुत्तहिद की बात कर रहे हैं, हम एक चारपाई का पाया बनने की बात कर रहे हैं। हम जी हिस्सेदारी मिलेगी लग रहा है आपको? जी मिलेगी, बिल्कुल जनाधार दिख रहा है। 2017 में हमने इस पौधा लगाया था और इंशाल्लाह शाखें निकल चुकी हैं, और इंशाल्लाह जिस तरीके से काशीराम ने अपने एक सियासी प्लेटफॉर्म तैयार किया और दलितों को एकजुट किया, आज दलित पर कोई आंख नहीं उठा सकता मेरे भाइयों, आज दलित के ऊपर आप आंख नहीं उठा सकता। आप बताओ, यादव की लिंचिंग हो रही है, किसी दलित के बेटे की लिंचिंग हो रही है, तो जब हम सियासी प्लेटफॉर्म बना लेंगे तो हमारी कोई लिंचिंग नहीं होगी। जिस तरह मुजफ्फरनगर जल रहा था, नहीं जलेगा, कोई सहारनपुर नहीं जलेगा, ना जौनपुर चलिए, जलेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना यहाँ पर सहारनपुर की जनता की राय थी, उन्होंने साफ तौर पर उनका कहना है कि हम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, और असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर उत्तर प्रदेश के सियासत में चुनाव लड़ रहे हैं तो जरूर उन्हें कामयाबी मिलेगी। द इंडिया टीवी के लिए सहारनपुर से सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।